ये आईपीएल का जो मैच हमने देखा, वह सच में अपने आप में अनोखा था। इसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक प्रकार का सिनेमा था, जहां हर पल में एक नया मोड़ देखने को मिला। जब हम कमेंट्री की बात करते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम सही शब्दों का चयन करें, लेकिन उस दिन मेरे पास भी शब्दों की कमी थी। पंजाब और केकेआर का सामना हुआ और यह एक ऐसा मुकाबला था जिसमें 262 रन का कुल स्कोर बनाना एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। याद रहे, यही वह मैच था जिसमें 262 रन का कुल स्कोर बनाना एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। पंजाब ने एक बार फिर से अपनी क्षमता साबित की थी। पिछली बार की तुलना में जब इन दोनों टीमों के बीच सबसे ऊंचा स्कोर बना था, तब भी पंजाब को जीत मिली थी। उस दिन उन्होंने न केवल एक विशाल स्कोर बनाया बल्कि कई अद्भुत पारियां भी खेली, जिसमें शशांक का योगदान और प्रभु सिमरन सिंह का शतक शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि केकेआर के खिलाफ पहले डिफेंड किया गया सबसे छोटा स्कोर भी पंजाब के हाथों ही आया था, जब उन्होंने सिर्फ 111 रनों पर जीत हासिल की थी। जाहिर है, पंजाब के लिए यह एक बहुआयामी टीम रही है, जिसमें हर बार कोई ना कोई खिलाड़ी सामने आया है। पिच की बात करें तो वह बल्लेबाजी के लिए बेहद अनुकूल थी। मेरी धारणा के अनुसार जब आप स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों ने लगभग उड़ते हुए घोड़ों की तरह बल्लेबाजी की। हर कोई एक नई ऊर्जा के साथ क्रीज पर आया, मानो उन्होंने हैदराबाद से चंडीगढ़ का सफर करते हुए अपनी बल्लेबाजी का स्तर ही बदल दिया हो। हालांकि दिन का खेल इस बार भी गेंदबाजों की कड़ी मेहनत को कम नहीं आंक सकता, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा रन बनाना मुश्किल हो गया। अब शाम के मैच के बारे में बात करते हैं, जो दिल्ली और राजस्थान के बीच हो रहा था। इसे एक पड़ोसी युद्ध कहना भी उचित होगा। इस मैच को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा और यह कुछ खास मायने रखता है। यहां दोनों टीमों ने कई बार शानदार प्रदर्शन किया है और यह देखने के लिए उत्सुक होगा कि आज कौन सी टीम विजयी होगी। इस मैच की कहानी यह थी कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया गया। मैंने सोचा, क्यों? आखिरी मैच में आपने 250 रनों का पीछा किया था, तो आप पहले बल्लेबाजी करके क्यों शुरुआत कर रहे हैं? इस बार लॉकी फर्ग्यूसन टीम में नहीं थे और फिर भी आपने जेवियर बॉटलेट को चुन लिया। बल्लेबाजी की शुरुआत में ऐसा लगा जैसे खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत नहीं की। विकेट जल्दी जल्दी गिरते रहे। इस दौरान मार्कस स्टाइनिस को ड्रॉप किया गया था, जो कि मुझे सच में हैरान करता है। और अचानक मौके पर आकर टीम ने 111 रनों का स्कोर बनाया। हर्षित राणा ने शुरुआत से ही विपक्षी टीम को खोला और जल्दी ही विकेट चटकाना शुरू कर दिया। और फिर हमने देखा कि बल्लेबाज स्पिन के सामने ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर सके। इस मंच पर वरुण चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेना बहुत दिलचस्प था। मध्य बीच में उन्होंने कहा कि पिच बहुत अच्छी थी और गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहतरीन था। उन्होंने यह भी बताया कि वे खेल को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने 190 रन बनाने का लक्ष्य रखा था। उनकी बताई रणनीतियों ने मैच के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद जब बल्लेबाजी का खेल दिखा तो श्रेया अय्यर ने एक नई पंक्ति की रणनीति बनाई, जिसमें अर्दीप को नई गेंद नहीं दी गई। उन्होंने अपनी टीम के लिए ठोस शुरुआत के रूप में काम किया, लेकिन जैसे ही बल्लेबाजों ने आउट होना शुरू किया, मामला उनके लिए कठिनाई में बदल गया। यह आईपीएल का मुकाबला हमें यह समझाता है कि क्रिकेट का खेल कभी भी बिल्कुल पूर्वानुमानित नहीं होता। खिलाड़ियों की स्थिति हमेशा बदलती रहती है और जब खेल खत्म होता है तो आप देखते हैं कि सीजन की दिशा क्या होगी। पंजाब की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो यह मैच न केवल स्कोर के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह पंजाब की मानसिकता के लिए भी एक मजबूत संदेश था। अगर आपके पास अच्छी ओपनिंग होती है तो आप किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसी के साथ केकेआर के लिए यह मैच एक सीखने का अवसर है। अब ऐसे में अगले मैच का इंतजार है, जब दिल्ली और राजस्थान का मुकाबला होगा। क्या दिल्ली अपनी राह पर आगे बढ़ सकेगी या राजस्थान एक और अप्रत्याशित जीत हासिल कर लेगा? यह देखने में दिलचस्प होगा। आपकी राय क्या है? कौन सी टीम इस मैच में जीत सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी सोच साझा करें। यह आईपीएल का सफर अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर है और अगले मुकाबले का मैदान तैयार है।